हैलो एल्केन बनाने की बहुत अच्छी विधि जिसका नाम है बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया। बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया वैज्ञानिक का नाम है बोरोडीन-हुन्स-डीकर। इन्होंने जो है हैलो एल्केन बनाने की एक विधि प्रस्तुत की है जिसका नाम है बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया। आज आपको ये जानना है कि बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जो है बता चुके हैं। तो हेडिंग लगाइएगा बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया। इसको जानने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। अगर कहीं लिख दिया हमने RCOOH लिख दिया RCOOH तो इसे कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा अम्ल? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अगर कहीं लिखा है RCOOH है तो याद रखना है आपको, यह है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर कहीं इस H को हटा देते हैं और लगा देते हैं Ag, H को हटाकर लगा देते हैं Ag, तो इसे कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। तो अब आपसे पूछा जाए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, तो आप कहोगे RCOOAG। RCOOAG को कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है ना? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहते हैं RCOOAG। ठीक, तो इसमें ये आपको मिलेगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसको किनारे ऐसे जो है सेट कर देते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं कि अब क्रिया कैसे होगी, तो याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन होना चाहिए, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक, किसकी उपस्थिति? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति। अगर यहाँ पर ले लिया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, सॉरी ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक, फार्मूला RCOOAG। इसकी अपक्रिया अगर आप ब्रोमीन से करा देते हैं, अगर आप ब्रोमीन से करा देते हैं, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया अगर ब्रोमीन से मैं करा देता हूं, तो याद रखिएगा बन जाएगा R का मतलब होता है एल्कीन, फिर बनेगा Br का मतलब ब्रोमाइड, फिर बनेगा CO2, फिर बनेगा AgBr, बन जाएगा AgBr। इसे कहते हैं एल्किल ब्रोमाइड। यह एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, इसी अपक्रिया को बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं। अगर पूछा जाए कि बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या होता है, तो आप बताइएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन से अगर करा देता हूं, तो बन जाता है एल्किल ब्रोमाइड, और एल्किल ब्रोमाइड जो बन गया है उसी को कहते हैं बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया। ठीक, बोले जाओगे? तो बोले जाओगे? अरे या तो हाँ या तो ना, बोले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बताओ, बोले जाएगा ना? ठीक, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया किससे? ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। सर ऐसी अपक्रिया का नाम जो है बोरोडीन-हुन्स-डीकर अपक्रिया है। इसी को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, के सिल्वर लवण, के सिल्वर लवण की अपक्रिया, सिल्वर लवण की अपक्रिया, सिल्वर लवण की अपक्रिया, ठीक, अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में, विलयन की उपस्थिति में कामा लगाइएगा, ब्रोमीन से कराने पर, ब्रोमीन से कराने पर, ब्रोमीन से कराने पर, ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड
एल्किल ब्रोमाइड बनता है यह अपक्रिया बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। अब आपके दिमाग में ये जो है आ गया होगा, और इसको बहुत ही आसान भाषा में ही जो है लिखिएगा आप लोग। ये किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल छूट गया है यहाँ पर, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण यहाँ पर अम्ल लिख देते हैं। किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अपक्रिया बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। ठीक, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन की उपस्थिति में ब्रोमीन से अगर करा दें तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अपक्रिया बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। या इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो इसको अगर हम पहले लिख दें, ये तो सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा। ये ठीक हो गया है। अब पढ़ा जाए। कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन की उपस्थिति में किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अपक्रिया बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। ज़्यादा अच्छा ही है। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन की उपस्थिति में किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यह अपक्रिया बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया कहलाती है। वैसे आप रिएक्शन से ही हिंदी बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन की उपस्थिति में, ठीक, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया ब्रोमीन से अगर करा दी जाए तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ऐसी अपक्रिया का नाम बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। ठीक है, क्लियर? ऐसे नोट कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था जिसका नाम है बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया।